Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hope you all are fine, dear students. So, first of all, I welcome to all of you at Latafat Online Academy. Okay, and here we are. Here we are to attend the demo class of English spoken course. Okay, and Alhamdulillah, our eighth batch of this course will start, inshallah ta'ala. Okay. Okay, dear students, in this demo class, I will speak in English and Urdu both. Okay, dear students. Okay, so dear students, सबसे पहले तो आप सबको खुशामदीद लताफत ऑनलाइन एकेडमी में आज हम सब इकट्ठे हुए हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स की डेमो क्लास के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 8th बैच इंशाल्लाह शुरू हो रहा है कल से इंग्लिश स्पोकन कोर्स का. ओके, सो डेमो क्लास में आप लोग आए हैं. मैं आप लोगों को सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू tell you the importance of learning English. Okay, मैं सबसे पहले तो आप लोग को ये बताऊंगी कि इंग्लिश लर्निंग की अहमियत क्या है, हम क्यों सीखें इंग्लिश, आखिर हम जो चीज सीखने के लिए आ रहे हैं आखिर हम उसको सीखेंगे. देन इंशाल्लाह I will teach you something in this class also. Okay, because मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस क्लास में आए हैं तो कुछ सीख करके ही जाएं. Okay, dear students. So why English is important? English has fast become the world's most widely used and commonly spoken language today, and the need to learn English for everyone has increased exponentially with this growth. See, students, English जो है ना वो दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जो है ना वो लैंग्वेज है. ठीक है, और हमारी ग्रोथ के लिए चाहे आप माशी तौर पे, माशरती तौर पे, इंफरादी तौर पे, जिस तरह से भी आप लोग ग्रोथ करना चाहते हैं ना अपनी, तो आपके लिए आज इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है. आपको इंग्लिश बोलनी, इंग्लिश लिखनी, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए. Knowing English increases your chances of getting a good job in a multinational company with your home country or for finding work abroad. It's also the language of international communication, the media, and the internet. So learning English is important for socializing and entertainment as well as वर्ड. ओके, इंग्लिश देखिए, इंग्लिश जानना, इंग्लिश बोलना आना, ये जो है ना ये चीज आपका इंक्रीज कर देती है. किस चीज को इंक्रीज करती है कि आपको अच्छी जॉब मिले. ठीक है, देखिए आजकल जो है जॉब्स, खवातीन हो या मर्द हजरात हो, सभी एक अच्छी जॉब चाहते हैं. ठीक है, और अपने होम कंट्रीज में, अब्रॉड में, जहां पे भी आप जॉब चाहते हैं, आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी सी जॉब कब मिल सकती है, जब आपको इंग्लिश आती है. ठीक है, आपके पास डिग्री जितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती होगी तो आपको वो जॉब नहीं मिल सकती. ठीक है, बहुत सारे होते हैं MBA स्टूडेंट्स होते हैं, BBA किया हुआ होते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रीज होती है उनके पास, लेकिन उनको इंग्लिश बोलनी या इंग्लिश लिखनी नहीं आती, इंग्लिश रीड करनी नहीं आती सही से, तो वो जो है उनके लिए जो चांस होता है ना गुड जॉब हासिल करने का, एक अच्छी जॉब हासिल करने का, उनका वो चांस होता है ना वो मिस हो जाता है. ओके, बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग इंग्लिश वेरी वेल. ओके, तो इंग्लिश जो है हमारी गुड जॉब हासिल करने के लिए भी हमारी उसमें एक अहम किरदार अदा करती है. साथ साथ आपने सोशलाइजिंग करनी हो, आज आप सोशल मीडिया के जरिए किसी से भी आपने कनेक्शन अपना जोड़ना हो, तो उसके लिए आपको इंग्लिश आनी जरूरी है. आप एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको इंग्लिश आनी जरूरी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को होता है बहुत ज्यादा गेम्स खेलने का शौक होता है, तो गेम्स की अगर आपको अलिफ बे कुछ समझ में नहीं आएगी अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, बिकॉज सारी की सारी जो इंग्लिश, सारी की सारी जो एप्स होती है, गेम्स एप्स होती है, वो सारी की सारी इंग्लिश में होती है. ओके ना, तो एंटरटेनमेंट के लिए भी आज इंग्लिश जरूरी है. मोस्टली जो है ना प्रॉब्लम होता ही है कि हमें इंग्लिश नहीं आती ना, तो हम लोग गेम्स में भी जो है ना हम लोग क्लिक कर कहीं और करना होता है और कहीं और कर देते हैं. इट्स जस्ट फॉर जोकिंग, बट okay, so dear students, English is the language of international communication. Okay, English may not be the most spoken language in the world, but it is the official language of 53 countries. You know that, students? आज दुनिया में 53 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश. ठीक है, हमारी तो ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, बट वो 53 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, वो सॉरी इंग्लिश है. और अराउंड द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब,
अराउंड 400 मिलियन पीपल जो है वो आपकी इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। English is spoken by around 400 million people across the globe. Being able to speak English is not just about being able to communicate with native English speakers. It is the most common second language in the world. If you want to speak to someone from another country, then the chances are that you will both be speaking English to do this. Okay? देखिए, इंग्लिश जो है दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जबान है, ठीक है ना। तो अब इंग्लिश अगर आपको बोलनी आ जाए, इंग्लिश पढ़नी आ जाए, इंग्लिश बोलनी आ जाए, तो इससे सिर्फ ये नहीं होगा कि आप लोग सिर्फ इंग्लिश के जो जिनकी जबान मादरी जबान इंग्लिश है सिर्फ आप उनसे बोल सकते हैं, जिनकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है सिर्फ आप उन्हीं से बात नहीं कर सकते, बल्कि आप हर दूसरे मुल्क के बंदे से बात कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिश आती होगी। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता क्या है, किसी को कोई दूसरी लैंग्वेज आती हो ना आती हो, इंग्लिश जरूर आती है, ठीक है ना। तो हम हर दूसरे मुल्क के बंदे से बात कर सकते हैं किसी भी लेवल पे, अगर आपको इंग्लिश बोलनी आती है। English is the language of business. English is the dominant business language and it has become almost a necessity for people to speak English if they are to enter a global workforce. Research from all over the world shows that cross-border business communication is most often conducted in English and many international companies expect employees to be fluent in English. अब देखिए ये यहाँ तो बहरहाल इंटरनेशनल लेवल पे बात लिखी हुई है। अगर मैं आपको हमारे नेशनल मार्केट की बात करूँ तो हमारे नेशनल लेवल पे भी जो आपको बिजनेस जितने भी बिजनेस हैं जितनी भी कंपनीज हैं, जब वो एम्प्लॉयज को अप्लाई वो करती हैं अपॉइंट करती हैं तो उनकी डिमांड होती है कि हमारा एम्प्लॉय जो है वो इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहिए, ठीक है। ये तो नेशनल लेवल की बात है। इंटरनेशनल लेवल पे तो और भी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके एम्प्लॉय जो है वो इंग्लिश में फ्लुएंट हो। और फिर आजकल देखिए, आजकल तो दुनिया इतनी ज्यादा सिमट गई है, दुनिया एक पूरी जो है सिमट करके हमारे एक लैपटॉप में एक मोबाइल पे आ गई है, ठीक है। आज हर बंदा अपने घर पे अपने होम स्पेस पे बैठ करके काम कर सकता है, जिसकी मिसाल इतनी बड़ी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है ना। तो अब फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स की आप बात ले लीजिए, आप फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स पे इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस क्लाइंट से बात करते हुए अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती होगी तो फिर आप कैसे बात कर सकेंगे उनसे, ठीक है ना। क्योंकि मोस्टली जो वहां पे हमें क्लाइंट मिलते हैं वो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नहीं होते, बल्कि वो बाहर दूसरे ममालिक के होते हैं, अमेरिका से होते हैं, लंदन से होते हैं, जापान से होते हैं, कनाडा से होते हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक से होते हैं। तो ऑफ कोर्स वो लोग भी सारे इंग्लिश में बात करते हैं। तो आप उनसे कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे, आप उनसे बात कैसे करेंगे अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती होगी, ठीक है। तो वरना फिर वही ट्रांसलेटर आपको ओपन करना पड़ता है और बार बार बस उसके मीनिंग्स देखते ना, और ट्रांसलेटर्स को इतनी अच्छी आपको ट्रांसलेशन करके नहीं देते, आपको बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसलेशन करके नहीं दे देते कि आप कहें कि जी हमारे क्लाइंट ने ये कहा है और हम फटाफट समझ गए। बाज़ अगर आपके जो क्लाइंट्स होते हैं वो जाहिर सी बात है उनकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश होती है, तो वो इतनी जैसे हमारी गाड़ी उर्दू होती है ना, इस तरह उनकी गाड़ी इंग्लिश होती है, तो इस तरह से बात करते हैं कि आपको फिर समझ भी नहीं आएगी अगर आप ट्रांसलेटर की मदद लेंगे तो, ठीक है। अगर आप ट्रांसलेटर पे डिपेंड करेंगे तो इससे बेहतर ये नहीं कि हम इंग्लिश सीख लें ताकि हम अपने होम स्पेस में बैठ करके आराम से बिजनेस कर सकें, आराम से फ्रीलांसिंग कर सकें, जॉब्स हासिल कर सकें इंटरनेशनल लेवल की। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पीकिंग इंग्लिश गिव्स यू access to a world of entertainment. Many of the world's top videos, books are published and produced in English. Therefore, by learning English, you will have access to a great wealth of entertainment and will be able to have a great cultural understanding. If you speak English, you won't need to rely on translations and subtitles anymore to enjoy your favorite books and videos. Okay, अब देखिए दुनिया में आजकल जितनी भी ज्यादातर, सबकी बात नहीं करें ऑफ कोर्स, हमारे मुल्क के बाहर जितने लोग होंगे वो ज्यादातर इंग्लिश में वीडियोस बना रहे होते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बुक्स जो पब्लिश होती हैं वो सारी इंग्लिश में हो रही होती हैं। तो अब होता क्या है, अगर हमें इंग्लिश ना आए तो हम उन बुक्स को पढ़ नहीं सकते, हम उन वीडियोस को नहीं देखते, ठीक है ना। हम मोस्टली उन इंफॉर्मेशनल वीडियोस को, एजुकेशनल वीडियोस को हम लोग स्किप कर देते हैं। अपने जो है ना नोटिफिकेशन अगर आए भी, अगर हमने उनके चैनल को सब्सक्राइब भी किया, वो उनके नोटिफिकेशन आए तो हम लोग उनको स्वैप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश आती नहीं, हम लोग नहीं समझ पाते
कि वो हमसे बोला क्या जा रहा है, हमसे कहा क्या जा रहा है। तो वो एंटरटेनमेंट के लिए भी जो हमारे लिए सारा हमारे पास मवाद होता है, वीडियोस हैं, बुक्स हैं, जो भी सारी चीजें होती हैं, तो हम उनसे फायदा नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। या फिर अगर हम देखते भी है ना, तो हम क्या करते हैं, वही ट्रांसलेटर्स ओपन कर लेते हैं या डिक्शनरीज को खोल के बैठ जाते हैं अपनी फेवरेट बुक्स और वीडियोस को एंजॉय करने के लिए, जिससे सारा मजा बिल्कुल खराब हो जाता है, किरकिरा हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसलेटर्स जो है या सब टाइटल्स जो है वो हमें वो मजा नहीं देते वीडियोज और बुक्स का, जो अगर आपको आती होगी इंग्लिश, तो जो मजा उसमें आएगा वो सब टाइटल्स या ट्रांसलेटर से नहीं आएगा, ठीक है। लर्निंग इंग्लिश गिव्स यू एक्सेस टू मोर ऑफ द इंटरनेट। According to a report by Education First, English is the language of the internet. An estimated 565 million people use the internet every day, and an estimated 52% of the world's most visited websites are displayed in the English language. Learning English is important as it gives you access to over half the content on the internet. Knowing how to read English will allow you access to billions of pages of information which may not be otherwise available. देखिए, इंग्लिश सीखने से आपको होगा क्या, आपको इंटरनेट तक रसाई मिल जाती है, ठीक है। आप लोग इंटरनेट तक रसाई हासिल कर लेते हैं। कैसे इंटरनेट तक रसाई हासिल करते हैं? देखिए, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंग्लिश जो है ना वो लैंग्वेज ऑफ इंटरनेट, ठीक है। इंग्लिश को लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेट कहा जाता है, यानी इंटरनेट की जबान कहा जाता है। मोस्टली तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 565 मिलियन पीपल रोजाना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हम लोग जिन वेबसाइट्स को विजिट कर रहे होते हैं, जाहिर बात है उनमें हम भी शामिल हैं, तो हम लोग जिन वेबसाइट्स को, जिन एप्स को यूज कर रहे होते हैं, वो ऑफ कोर्स ज्यादातर इंग्लिश में ही डिस्प्ले होती है। आई थिंक कोई जाहिर बात है हमारे लोकल मार्केट में जो लोग हैं वही उन्होंने बनाई है, कुछ अरबिक में, कुछ उर्दू में, लेकिन ऐसी बहुत कम है। मोस्टली एप्स और वेबसाइट जो है वो इंग्लिश में ही बनाई जाती हैं। तो अगर आप इंग्लिश सीख लेंगे तो आपको इंटरनेट का हाफ से ज्यादा कंटेंट तक आप रसाई हासिल कर सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, आप उससे इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, आप उससे एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं, हर तरह की एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप उस चीज से महरूम रह जाते हैं, फिर आपको समझ में नहीं आता कि आप इंटरनेट पे क्या आपसे बोला जा रहा है। अक्सर तो हमें इंग्लिश नहीं आती, तो हमें मोबाइल पे जो नोटिफिकेशंस मिलते हैं मोबाइल ऐप की तरफ, मोबाइल कंपनीज की तरफ से या हमारी सिम कंपनीज की तरफ से, तो हमें तो वो भी समझ में नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। सो दैट्स रॉन्ग। जाहिर सी बात है ये चीज नहीं होनी चाहिए। इतना इंसान को एक जबान जो जिसकी दुनिया में इस वक्त वैल्यू है, देखिए मैं इस बात से नहीं, मैं ये नहीं कहती कि हमें उर्दू नहीं बोलना चाहिए, हम इंग्लिश सीखे तो उर्दू को भूल जाए, नहीं, उर्दू तो हमारी मादरी जबान है, उर्दू से हमें प्यार है, उर्दू आप बोलिए। लेकिन जब जिस चीज की वैल्यू है दुनिया में और जिस चीज जो आज जरूरत बनती जा रही है दुनिया की, ठीक है, तो उसको भी सीखना हमारे लिए जरूरी हो गया है आज। तो इसलिए इंग्लिश सीखिए, ठीक है, इंग्लिश बोलना सीखें, इंग्लिश लिखना सीखें, इंग्लिश पढ़ना सीखें और फायदा हासिल करें, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ इम्पोर्टेंस बताई है इंग्लिश की। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है ना कोर्स का आउटलाइन बता देती हूँ, ठीक है, और देन फिर मैं आपको दो चीजें आज की क्लास में इंशाल्लाह बताऊंगी कि हमने मतलब कुछ पढ़ाऊंगी आपको इंशाल्लाह, ठीक है। थोड़ा सा फायदा उठाना चाहिए ना डेमो क्लास करें तो। ओके, सो हमारे कोर्स की जो आउटलाइन है वो है सबसे पहले तो हम लोग इंशाल्लाह फोनिक्स सीखेंगे, ठीक है। हम लोग मोस्टली ABCD हम पढ़ रहे होते हैं, इंग्लिश के अल्फाबेट्स पढ़ रहे होते हैं, बट उसको सही प्रोनाउंस नहीं करते, तो फोनिक्स हमें आने चाहिए, वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही आपकी इंग्लिश की बेस होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंसेस, ठीक है, तो ये जरूर सिखाई जाएगी इंशाल्लाह आपको, क्योंकि इसके बगैर आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, आपको सेंटेंसेस की समझ में नहीं होती। देन फॉर्म्स ऑफ वर्ड, इसके अलावा डेली सेंटेंसेस आपको सिखाए जाएंगे, रोजमर्रा जो आप लोग अपनी जिंदगी में बोलते हैं जुमले वो सिखाए जाएंगे, डेली वोकैबुलरी वर्ड सिखाए जाएंगे। वोकैबुलरी की एक बहुत बड़ी आपको जो है ना जखीरा दिया जाएगा, समझे, वोकैबुलरीज का, ठीक है, जिसमें चंद तो मैंने लिखी हुई यहाँ पे, बट इसके अलावा ढेर सारी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं जो जाहिर सी बात है। देखें, बाज़ वक़्त पता होता क्या है, हमारे पास जो है ना हम लोग इंग्लिश बोलना चाह रहे हो, हमारे जहन में उर्दू में तो जुमले होते हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है। मोस्टली हम सबके साथ ये होता है। तो जब आपके पास अल्फाज का जखीरा होगा इंग्लिश में, तभी तो आप लोग बोल सकेंगे ना इंग्लिश, ठीक है। तो इसलिए आपको वोकैबुलरी वर्ड्स सिखाए जाएंगे इंशाल्लाह।
तो जो वोकैबलरी सिखाई जाएंगी उसमें बहुत सारी वोकैबलरीज हैं। सम तो मैंने लिख दिए यहाँ पे, किचन वोकैबलरीज हैं, बाथरूम वोकैबलरीज, हाउस टूर वोकैबलरीज, हेल्थ वोकैबलरी, इस्लामिक वोकैबलरी एंड मैनी मोर। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्लैंग्स होगा, और इसके अलावा इंशाल्लाह हम लोग अहादीस पढ़ेंगे इन अरबिक विद इंग्लिश ट्रांसलेशन इंशाल्लाह। ओके, देन लिसनिंग इंग्लिश, स्पीकिंग इंग्लिश, सीन डिस्क्रिप्शन, ऑडियोज एंड वीडियोज, वर्क रिकॉर्डिंग and many more topics are included in our course inshallah. Okay, so let's learn something in today's demo class. Okay. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, फर्स्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों को आज पढ़ा रही हूँ वो है एडवाइस सेंटेंसेस। ओके, मींस ऐसे जुमले जो जिनके जरिए हम लोग नसीहत कर रहे थे, ठीक है, नसीहत वाले फिकरात जिसे कहते हैं, नसीहत वाले जुमले, एडवाइस सेंटेंसेस। ओके, एंड इफ यू वांट टू राइट एंड लर्न then you can. Okay. Okay, dear students, so our first sentence of advice is please students don't use annotations. Okay, so our first sentence is don't shirk work. Okay, don't shirk work means काम से जी मत चुराओ. Next is don't go out barefooted. Okay, don't go out barefooted means नंगे पैर बाहर मत जाओ. Don't doze while working. Don't doze while working means काम करते हुए ऊँगो मत. Okay, काम करते हुए ऊँगो मत. The next one is don't peep into others' mobile. Means दूसरों के मोबाइल में मत झांको. Don't peep into others' mobile. Okay, it is a bad habit. Okay, next is don't depend on others. Means दूसरों पर इन्हिसार मत करो. Please, dear students, don't use annotations. Don't depend upon others. दूसरों पर इन्हिसार ना करो. Okay, next one is don't make fun of others. Don't make fun of others. दूसरों का मजाक मत बनाओ. I'm teaching you in a demo class because it increase your it develop your interest in this course, inshallah ta'ala. Okay, okay, don't laugh at others. दूसरों का मजाक मत बनाओ. Think your differences. Think your differences mean अपने इख्तिलाफात को भुला दो. Okay, think your differences, अपने इख्तिलाफात को भुला दो. Don't tease others. Don't tease others. दूसरों को तंग मत करो. Don't poke your nose in others' affair. Means दूसरों के मामलात में टांग मत अड़ाओ. Okay, दूसरों के मामलात में टांग मत अड़ाओ. Don't backbite. Don't backbite. चुगली मत करो. Don't speak ill of others.
डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स मीन्स दूसरों की बुराई मत करो. ओके, नेक्स्ट वन इज डोंट वेस्ट योर टाइम. अपना टाइम मत जाया करो, अपना वक्त मत जाया करो. डोंट लूज योर टेम्पर. ओके, डोंट लूज योर टेम्पर मीन्स अपना तवाजुन मत खो. डोंट सिट आइडल. डोंट सिट आइडल मीन्स बेकार मत बैठो. डोंट स्पिट ऑन द फ्लोर मीन्स फर्श पर मत थूको. ब्रश योर टीथ. दांत ब्रश करो या दांत साफ करो. ओबे योर एल्डर्स. Okay, I'm writing in the next page. Okay. Okay, obey your elders. बड़ों का कहना मानो. Okay, and the next is give it a thought. Give it a thought means इस बारे में सोचना. Okay. Cover your mouth when cough. खांसते हुए अपना मुंह ढांपो. अपना मुंह ढांपो जब तुम खांस रहे हो. Chew your food properly. Chew your food properly means खुराक अच्छे से चबाओ, खाना अच्छे से चबाओ. Okay. Okay, next one is talk respectfully to elders. Talk respectfully to elders. बड़ों से अदब से बात करो. Never tell a lie. झूठ मत बोलो. झूठ कभी भी ना बोलो. Okay. Don't stay up too late. Don't stay up too late means बहुत देर तक ना जागो, देर तक ना जागो. Always tell the truth. हमेशा सच बोलो. And the last one is don't cut in others. Don't cut in others means दूसरों की बात मत काटो. Okay, so these are the manners we should have to apply in our daily life. Okay. Hope you all understand these advice sentences. Okay, dear students. Now the next thing is, I want to tell you some daily use sentences. Okay, and their translation in English, but in another way. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, बात करने के तरीके होते हैं बहुत सारे. ठीक है, और हर एक बात करने का एक तरीका नहीं होता, चाहे आप उर्दू में करें, चाहे आप इंग्लिश में करें, चाहे किसी भी जबान में करें. ठीक है, हर बात कहने के कई तरीके होते हैं. तो बाज़ औक़ात कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसका हम ना एक ही तरह से जवाब देते आ रहे होते हैं हमेशा से. मतलब हमने होता है ना, एक रट्टू तोते की तरह हमने एक चीज सीख ली होती है और हम हमेशा बस वही बोलते रहते हैं. नहीं, कुछ चेंजेस भी लाने चाहिए अपने बोलने में भी, और हमेशा नई नई चीजें सीखनी चाहिए. तो अब जब आपको नई चीजें पता चलेंगी, नए तरीके से सीखें इंग्लिश के. अब आपसे कहा जा रहा है हाउ आर यू, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है. ठीक है, आप उसका जवाब देते हैं आई एम गुड. बस आपने एक जुमला सीखना, आई एम गुड. आपको नहीं पता इसके अलावा और किस तरह से जवाब दिया जा सकता है. जब आप इस तरह नए नए तरीके से जवाब देंगे तो एक तरह से आपके बोलने में खूबसूरती पैदा होगी. ओके, इट मेक्स सेंस, इट एड द ब्यूटी इन योर स्पीकिंग इंशाल्लाह. ओके, तो मैं आप लोगों को आज जो सेंटेंसेस थोड़े से बता रही हूँ डेली यूज के, कुछ दूसरे तरीके से बता रही हूँ इंशाल्लाह. ओके, इनके मीनिंग्स आपने हो सकता है मे बी आपको इस वजह आते होंगे, बट मैं उनकी मीनिंग्स जो है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बताऊंगी
ताकि आपको एक नया तरीका आए इनको बोलने का। ओके एक सेंटेंस होता है, हम लोग बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आती, मैं करूं क्या। ओके मोस्टली हम लोग ये बोलते हैं ना सेंटेंस, खास तौर पे अम्मियां। ओके सो द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज इन इंग्लिश इज आई एम ब्लंट। ओके सिंपल, आई एम ब्लंट। नो अम्मियां ये भी बोलती हैं ये कैसे हो सकता है, सो इट्स मीनिंग इज हाउ कम। ओके अच्छा, इसमें दो राय नहीं हो सकती, इसमें दो राय नहीं हो सकती। एंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। ओके ओके नेक्स्ट वन इज मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं म्याऊं। okay and the meaning of the sentence is my food my tutor. hmm okay जल्दी करो। अब हम लोग इस सेंटेंस को क्या कहते हैं, क्विकली, हरी अप। हम लोग यही कह रहे होते हैं ना मोस्टली, इसका सेंटेंस का हम मीनिंग यही करते हैं, जल्दी करो। बट यू कैन से दिस वर्ड इन दिस मैनर आल्सो, गेट क्रैकिंग। ओके ओके बात करने से पहले सोचो, लुक हु इज टॉकिंग। ओके द नेक्स्ट वन इज कहना आसान है करना मुश्किल, easier said than done. ओके अच्छा, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मेक अ डिफरेंस, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे काम नहीं चलता। एंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज द चांसेस आर वेरी फैट। ओके वो कोई खास नहीं है, he is not that particular. Okay he is not that particular. मैं ना कहता था, मोस्टली अम्मियां ये कहती है ना, मैं ना कहता था या मैं नहीं कहती थी। What did I tell you? लो वो फिर शुरू हो गया, दे आर अगेन। ओके वो ऐसा ही है, ही इज लाइक दैट, वो ऐसा ही है, ही इज लाइक दैट। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बोलूं, ये बताते हुए साथ साथ कि देखिए इंग्लिश आना काफी नहीं होता। इंग्लिश जब हम पढ़ रहे होते हैं, इंग्लिश जब हम बोल रहे होते हैं, तो जिस तरह से हमारी उर्दू में, उर्दू बोलते वक्त हमारे लबो लहजे से, हमारे अंदाज से पता चल जाता है ना कि हमारा जुमला किस तरह का है, हम क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि देखें बाज़ ज़गत एक एक लफ्ज हमारे हम मुख्तलिफ मौकों पे बोलते हैं, लेकिन हमारा लबो लहजा और हमारा अंदाज बता रहा होता है कि हमने किस तरह से जुमला बोला है, किस अंदाज में बोला है, किस लिए बोला है। ठीक है, तो हमारा अंदाज बता रहा होता है। तो इसी तरह से इंग्लिश बोलते हुए भी आपका अंदाज होना चाहिए एक, और उस अंदाज से पता चलना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं, आप बात क्या कर रहे हैं, किससे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, हम लोग मोस्टली इंग्लिश बोलना सीख रहे होते हैं, लेकिन हम साथ साथ ये नहीं देखते कि हम जो है ना मोस्टली मतलब इस तरह से बोल रहे होते हैं इंग्लिश, जैसे रीडिंग स्टाइल। ओके जैसे हमारे सामने किताब रखी हुई और हम उसको देख देख के पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो दैट्स नॉट द राइट वे टू स्पीक इंग्लिश। ओके ओके द नेक्स्ट वन इज क्या चल रहा है, हाउ इज इट गोइंग। तुम्हें क्या पता, यू नेवर नो। ओके यू नेवर नो, मेरे तो जरा भी जहन में नहीं आ रहा। I haven't the foggiest. I haven't the foggiest. Okay. दिन बहुत बुरा गुजरा. Okay. And the meaning of the sentence is it wasn't my day. Okay. दिन बहुत बुरा गुजरा. It wasn't my day.
मैं तो मरता मरता बचा। नॉर्मली इस तरह के जुमले भी सुनने को मिलते हैं। आई नियरली डाइड। ये है मेरी मर्जी की, मेरी पसंद की नौकरी, मेरी पसंद की जॉब। That's what I call a good job. Okay. Okay. Only some sentences are left. अब वक्त आ गया है कि तुम समझ जाओ। ये भी अम्मियों के जुमले, मुझे लग रहा है आज मेरे सारे मैं अम्मियों वाले जुमले बता रही हूँ। It's high time that you understand. Sorry, typing mistake. Understand. Okay. मेरी बात लिख लो. Mark my words. Okay, mark my words. मेरी बात लिख लो. जल्दी करो. Get a move on. मेरा अंदाजा सही निकला. I thought as much. And the next one is, तुम्हें आजकल क्या हो गया है? What's got into you nowadays? Don't bank on it. इस पर एतबार मत करो. Okay? Don't bank on it. उस पर एतबार मत करो. Okay, next one is, अकल से काम लो. Use your wits. Use your wits. अकल से काम लो. अगर मगर नहीं करो. No buts about it. Okay, and the last one is, जो दिल करता है करो. Go. Okay, suit yourself. जो दिल करता है करो. Okay, so dear students, these are some daily use sentences in a different way I taught you in today's class. Okay, so dear students, hope you all enjoy this demo class. Hope you all learned something from today's class. Okay, I hope so, and I also hope that this will develop your interest in this course. Okay, this will develop your this will help you to know that how English is important, why English is important in our daily life. Okay, dear students. So this is our demo class. I'm telling you again the course outline of our course. Our course, inshallah, will start from tomorrow. Okay, and the main topics of our course are phonics, pronunciation, parts of speech, tenses, forms of verb, daily sentences, daily vocabulary words, slangs, and ahadith in Arabic with English translations, and listening English, conversation, speaking English, the scene descriptions, audios and videos, word recording, and so on. And there are so many topics that I didn't write in it. Okay, so hope you all enjoy this class. Our course details, our course will start from 8th of, oh my God, I read the August, sorry. Our course will start from tomorrow, okay, from 8th of June. The timing of this course is 8 to 9 p.m. Days Monday till Thursday, okay. There are 4 classes in a week, and the duration of this course is 2 months, and the fees of this course is the 2,000 rupees per month, okay. If you want to join this course or you want to some more information about this course, you can contact Muallim Al-Latafa, okay, on the given number that's shown on the screen, okay, and you can contact us also through our Facebook page. Okay, so dear students, if you have any questions, then you can ask me.
अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो आप लोग कह सकती हैं अपना माइक ओपन करके या चैट में लिख करके। वीडियोस मत ऑन कीजिएगा प्लीज स्टूडेंट्स, माइक ऑन कर लीजिए, ठीक है। वेट में चलिए, मैंने आप लोगों को इख्तियार दे दिया है, आप लोग अपने अगर माइक ओपन करना चाहें तो कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन एक एक करके माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन। जी साइमा, आप कुछ कहना चाहती हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। Okay. Yes, dear students, if you want to ask any question, please unmute yourself. Yes, Tuba. Yes, Saima. अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बकातू। आपी मुझे ये पूछना था कि हमें जो है ग्रामर तो आती है, जैसे टेंसेस, इसके अलावा हमें कैबरी भी आती है, लेकिन हम इतना बोल नहीं पाते। क्या क्या रीजन है इससे? देखिए, बाज़ औक़ात होता है कि हमें मौका नहीं मिल रहा होता बोलने का, या हमें वो इस तरह से माहौल नहीं मिल पाता कि हम अपनी कन्वर्सेशंस कर सकें दूसरों के साथ, ठीक है ना। तो या फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये भी वजह होती है। तो इंशाल्लाह यही होता है कि हम लोग जो है ना कोर्स में, हमारी कोशिश यही होती है कि सबसे ज्यादा तो ना स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना उनको बहुत ही कम होता है। तो मेरी तो हमेशा यही कोशिश होती है, मैं कभी भी नहीं कहती स्टूडेंट्स को आप लोग अपना माइक बंद कर लें, या मैं पढ़ा रही हूँ बस, अब किसी ने कुछ नहीं बोलना, आप खामोश होकर बैठे। नहीं, आपका माइक ओपन होता है हमेशा, ठीक है। स्टूडेंट्स बल्कि मेरे साथ कन्वर्सेशन करती हैं, मैं उनको खुद बल्कि डिफरेंट टॉपिक्स देती रहती हूँ हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है, ताकि वो नए टॉपिक्स पे कन्वर्सेशंस कर सकते हैं आपस में, ठीक है। तो वो आपस में भी कन्वर्सेशंस करती हैं, मेरे साथ कन्वर्सेशंस करती हैं, उनको डेली। और बाज़ ये होता है कि हम लोग ज्यादातर जो है ना, जैसे नॉर्मल ज्यादातर लाइफ में हमारे जो हालात होते हैं, जो वाकयात हो रहे होते हैं, हम उन पे जो है कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं। तो एक तो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता, दूसरा जब हमें बोलने का मौका नहीं मिलता ना, तो हम लोग इंग्लिश आते हुए भी नहीं बोल पा रहे होते। तो इंशाल्लाह ये मौका भी आपको इंशाल्लाह जो है ना दिया जाएगा क्लास में, कि आप जो है ओवरऑल द कोर्स जो है बोलें, बात करें और अपनी इंग्लिश बेहतर करें इंशाल्लाह। ठीक है जी। उम्मे मशाल फातिमा। मैम, ये नोट करना जरूरी है इसको? नोट करना जो आज पढ़ा है उसको कह रही हूँ। अगर आप आज जो हमने पढ़ा है उसको आप कह रही है, तो देखेंगे तो आपकी आप नोट करना चाहिए तो आपकी मर्जी, बहुत अच्छी बात है। इसमें तो मैंने आज पढ़ाया इसलिए आप लोगों को कि आप लोग आए हैं डेमो क्लास में, तो कुछ सीख करके जाएं, कुछ हासिल करके जाएं, खाली हाथ मत जाएं, ठीक है। वरना मैं आती आपको बस इंपॉर्टेंस बता करके चली जाऊं, तो मेरा काम तो इतना भी हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स हमेशा कुछ ना कुछ सीख करके जाएं, तो इसलिए मैंने सिखाया। आगे आप इसको इसे गेन करना चाहती हैं, उसको नोट करें, याद करें, उसको डेली लाइफ में अप्लाई करें, आपकी मर्जी होगी। और जो एडमिशन ले चुकी है वो फिक्र मत करें, इंशाल्लाह उनको कोर्स में भी दोबारा सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, कौन सी स्टूडेंट है जो इतना एनोटेशन इस्तेमाल कर रही है, प्लीज इसको मत करें। मेरे पास वो नहीं आ रहा। उष्णा, अगर आपके पास इख्तियार आ रहा है तो
वो कर दीजिए, एनोटेशंस बंद कर दीजिए, पूरी स्क्रीन खराब हो गई है। नहीं, इस वाली मीटिंग में जो है ना इख्तियार आ ही नहीं रहा है नोटेशन का। मैं भी काफी देर से परेशान हूँ, किसी तरह इसको मैं बार बार क्लियर कर रही हूँ लेकिन कोई फिर यूज कर रही है। जरूर कोई बच्ची होंगी। चलिए कोई बात नहीं, चलिए छोड़े अभी जी। और किसी को तालिबा ने क्वेश्चन करना था? आयशा आपने क्वेश्चन किया है। इसकी फीस जो है पर मंथ 2000 रुपीज है, ठीक है। इस कोर्स की फीस 2000 रुपीज पर मंथ फीस है। और जी फातिमा आपने भी कोई क्वेश्चन करना था? जी ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप लोग के अगर क्वेश्चन और हैं तो कर लीजिए। मैं इतने कोर्स डिटेल्स आप लोग के साथ दोबारा शेयर कर देती हूँ। Our course will start from tomorrow इंशाल्लाह ताला। ओके 8 जून है इंशाल्लाह कल, और कल से हमारा कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ओके टाइमिंग 8 to 9 PM है। 4 days a week क्लास होगी इंशाल्लाह, मंडे टिल थर्सडे। Duration of the course is 2 months and the fees of this course is 2000 rupees per month. Okay, if you want to join this course, if you want some more details about it, then you can contact Maulana Latafat on this number. Okay, dear students, hope you all enjoyed this class. So we will meet inshallah in another class. Take care of yourself. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.